1969 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली का मुरली मंथन। मुरली का सार है शिक्षा देने का स्वरूप, अपने स्वरूप से शिक्षा देना। बाबा ने कहा, आप सभी किसको याद करते हो? बताया, बाप, टीचर और सतगुरु को। तो बाप दादा सिर्फ बच्चों को नहीं, लेकिन तीनों संबंधों को देखते हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चे तो सभी हैं, लेकिन टीचर रूप में नंबरवार स्टूडेंट को देखते हैं और गुरु रूप में नंबरवार फॉलो करने वालों को। फिर बाबा ने कहा, गुरु रूप में मुख्य फॉलो क्या करना है? गुरु रूप में मुख्य फॉलो यही करना है कि अशरीरी, निराकारी, न्यारा बनना। फिर बाबा ने कहा, याद की यात्रा तो एक साधन है जिससे दूसरों की सदगति करने की है। साकार में रहते निराकार और न्यारे अशरीरी का अभ्यास। जब अशरीरी बनेंगे तब तो गुरु के साथ जा सकेंगे। यही फॉलो करना है। फिर बाबा ने कहा, रिवाइज कोर्स टीचर कराते हैं या आप अपना आप कर लेते हो? बताया कि उनकी मदद है। फिर बाबा ने कहा, रिवाइज कोर्स के लिए टीचर हर वक्त साथ नहीं रहता, कनेक्शन रहता है। ये कनेक्शन तब तक है जब फाइनल पेपर ना हो। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा ऊपर से अच्छी रीति देख रहे हैं कि रिवाइज कोर्स में कौन कौन कितनी शक्ति से, इतनी मेहनत से, उमंग उत्साह से कोर्स पूरा कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा तो देखते हैं कि कौन कौन अलौकिक की पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं, कोई समय गंवा रहे हैं, कोई समय सफल कर रहे हैं। जब देखता हूँ कि जो बच्चे समय गंवा रहे हैं तो मुझे उन पर तरस आता है। फिर बाबा ने कहा, जो रास्ता तय करते समय विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को पार करने के लिए मुख्य कौन सी शक्ति चाहिए? कहा, परखने की शक्ति। फिर चाहिए निर्णय करने की शक्ति। फिर बाबा ने कहा, जब निर्णय करेंगे तो निर्णय के बाद ही सहन शक्ति को धारण कर सकेंगे। तो पहले है परखना, फिर निर्णय करना। फिर बाबा ने कहा, जिसकी निर्णय शक्ति तेज होती है वह कभी हार नहीं खा सकता। इस हार से बचने के लिए अपनी निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति को बढ़ाना है। फिर बाबा ने कहा, ये बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए कि याद की यात्रा को भी बल देने वाला कौन सा ज्ञान अथवा समझ है। फिर बाबा ने कहा, यह भी जानना है कि याद की यात्रा का टोटल किस तरीके से होगा। फिर बाबा ने कहा, निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए मुख्य खुराक यही है, अशरीरी, निराकारी और कर्म से न्यारे। निराकारी और अशरीरी अवस्था तो बुद्धि तक और कर्म से न्यारा भी रहे। फिर बाबा ने कहा, शिक्षा स्वरूप बनना है। शिक्षा और आपका स्वधर्म अलग नहीं होना चाहिए, आपका स्वरूप ही शिक्षा होना चाहिए। बाबा ने कहा, अब शिक्षा स्वरूप बनकर अपने स्वरूप से शिक्षा देनी है। फिर बाबा ने कहा, अभी यह सभी को निर्णय करना है कि कहाँ तक रिवाइज कोर्स हुआ है, कितना समय अब चाहिए इस तन के हर कर्म, हर स्थिति से अपने को भेंट करते, अपने लक्ष्य को सामने रख अपने को देखो, फिर पता पड़ेगा। ओम शांति।